और प्रधानमंत्री को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का मिशन बिहार शुरू हो गया है। साथ में नीतीश कुमार को आप देख पा रहे हैं। यानी कि अब प्रधानमंत्री एक नए जोश के साथ, खासकर अपने काडरों के साथ बिहार की चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। और प्रधानमंत्री का अपना स्टाइल है, प्रधानमंत्री की अपनी एक बात है कि प्रधानमंत्री उस जगह से शुरुआत कर रहे हैं, कर्पूरी ग्राम से शुरुआत कर रहे हैं। भारत रत्न मिला था कर्पूरी ठाकुर को, और ऐसे में आप देख पा रहे हैं शीश झुकाकर नमन करते हुए कर्पूरी ठाकुर उनकी प्रतिमा को उनके परिवार के साथ मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अनुभवों को साझा कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे साथ में मौजूद हैं, उनका पूरा परिवार मौजूद है। तो ऐसे में, ऐसे वक्त में एक साथ दो संदेश जाते हैं। प्रधानमंत्री का बिहार पहुंचना, चुनावी शंखनाद की शुरुआत, और आज से यह देखना जरूरी होगा कि यह पूरा चुनाव का जो मूड है वो कैसे बदल जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री की जहां जहां चुनावी जनसभाएं हैं वहां पर एक अलग ही उत्साह है, और अभी ही भीड़ वहां से जुटने शुरू हो गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री का जैसे ही आगमन होगा तो एक अलग ही फिजा वहां पर देखने को मिलेगी। धुआंधार प्रचार और कर्पूरी ग्राम से इसकी शुरुआत। तो प्रधानमंत्री ने एक संदेश देने की कोशिश की कि कर्पूरी ठाकुर का जो विजन था उसे आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी, एनडीए एकजुट है और निरंतर उसके लिए प्रयासरत है। इसलिए जरूरी है कि बिहार के विकास को आयाम देने के लिए एक ऐसा नेतृत्व प्रधानमंत्री यहां पर देने आए हैं, प्रचार को आगे बढ़ाने आए हैं और बताने आए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कैसे बिहार को एक नई दिशा दे रहे हैं, और नई दिशा मिलने वाली है, विकास के नए आयाम जुड़ने वाले हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए कर्पूरी ग्राम से ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। खासकर विपक्ष इस तस्वीर को देखकर चिंता में जरूर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आए ही नहीं, बिहार की धरती पर चुनाव का प्रचार होगा ही नहीं, बल्कि कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, उसे आगे बढ़ाने के लिए, और खासकर जो समाज का जो सबसे कमजोर तबका जो बच गया है उसे भी उठाने के लिए, उसे भी विकास से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री प्रयास करेंगे। लेकिन देखना सबसे अहम होगा कि प्रधानमंत्री जब उन मंचों से बिहार की आम जनता को संबोधित करेंगे, क्या कहते हैं और किस तरीके से जो प्लान, जो चुनावी रणनीति कहती है, उसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं। जो 2015, 2020 के बाद अब 25 की बात होगी, और अगले 5 साल का खाका या फिर रोड मैप जिसे आप कहते हैं वो तैयार होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के बोले गए एक एक जो शब्द हैं, और एक एक जो शब्द है वो बताएंगे कि ये जरूरी है, बिहार के लिए जरूरी है। कर्पूरी ग्राम से पीएम की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और बिहार की बिसात बीत चुकी है, और इस बिसात पर अपने रणनीति के तहत उन प्यादों के साथ प्रधानमंत्री मौजूद हैं। फिलहाल ये जो सुखद तस्वीरें हैं ये कर्पूरी ठाकुर के बेटे, उनके पोते पोतियां, ये सारी जो चीजें हैं और उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें, प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करते हुए, जहां उन तस्वीरों को एक पूरी दीवार पर सजाया गया है। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के बारे में, बिहार एक अलग ही विचारधारा को लेकर के आगे चल रहे थे, और उनके स्कूल से निकले हुए जो नेता, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जुबान से भी कई बार हमने सुना कर्पूरी ठाकुर का नाम, और अक्सर सुनते हैं कि उनकी जो विचारधारा थी उसकी नींव जो है, जो उन्होंने मजबूती के साथ रखी थी, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहुत खास हैं। कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर की फैमिली के साथ, उनके परिवार के साथ प्रधानमंत्री का मिलना, और देखिए क्या मुस्कुराहट है। प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि एक ऐसा आगाज आज होने वाला है जिसका सूत्र एक ही है, जिसका गणित एक ही है कि हमें जीतना है, हमें बिहार जीतना है, बिहार में सरकार बनानी है। और उसके पीछे की जो पटकथा है वो सिर्फ इसलिए कि हर बिहारी के चेहरे पर मुस्कान हो, विकास का नया आयाम हो, और विकास के आयाम को गढ़ते हुए हर बिहारी आगे बढ़े, बिहार हमारा सशक्त हो, मजबूत हो। और ऐसे में वैसी किसी भी विचारधारा के झांसे में बिहार ना आए जो कि आपको पिछड़ा घोषित करता हो, जो आपको अंतिम पायदान पर फिर से पहुंचाता हो। तो एक अलग मंत्र है। अब सुमित झा हमारे साथ मौजूद है। ओवर टू यू सुमित, ओवर टू यू।
देखिए बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्पूरी ग्राम पहुंचे हुए हैं। बहुत मायने हैं, बहुत बड़ा संदेश है यहाँ से, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार उप मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और उनकी जीवनी के बारे में हम जब कर्पूरी ग्राम गए थे तो वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया था कि अपने लिए आज तक मकान नहीं बनाया, जो मकान बना भी है वो सरकार की तरफ से बनाया गया। झोपड़ी में रहे, फटी धोती फटे कुर्ते में मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो अपना जीवन बिताते रहे और लोगों के लिए सोचते रहे। लेकिन विडंबना ये है विवेक कि यहाँ उनके नाम पर राजनीति सबने की, कांग्रेस ने की, आरजेडी ने की, लेकिन भारत रत्न किसे दिया गया? वहां के गांव वालों ने बताया कि भारत रत्न का सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन वो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, एनडीए सरकार में मिला। और आज पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, तो भारत रत्न देने के बाद पहुंचे हैं, ये गौर करने की वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में तमाम बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि बिहार को सम्मान था, सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना उससे बढ़कर बिहार को सम्मान था। और जिस सड़क पर आप खड़े हैं, आपके पीछे से जो लोगों का रेला है, जो भीड़ है, वो जाती हुई नजर आती है, जिसमें धोती वाले भी हैं, गमछा वाले भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, खासकर महिलाएं भी हैं। जरा उनसे पूछिएगा कि आज का दिन कितना बड़ा है, कितना व्यापक है चुनाव के दृष्टिकोण से। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ देर पहले भी हमने बात की थी और लगातार एक बार पहले भीड़ दिखाते हैं। मैं यहां पर पिछले 1-1.5 घंटे से खड़ा हूं विवेक, और ये जो सिलसिला है लोगों के आने का, ये पिछले 1.5 घंटे से खत्म नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि लोगों की संख्या और बढ़ती जा रही है, लोग लगातार आ रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं। कहां जा रहे हैं बाबा? मोदी जी से भेटे। मोदी जी की सुनने, मोदी जी का भाषण अच्छा लगता है? मोदी जी काम किए हैं, बिजोर काम किया, ऐसा तो कोई अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बना है। कर्पूरी बाबू के यहाँ पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। सच्ची श्रद्धांजलि कर्पूरी जी को किसने दी है? मोदी जी ने। मोदी जी ने। भारत रत्न पहले भी मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। उनके नाम पर राजनीति सब की है। हाँ, सब किया, चलिए रहा है, चलिए रहा है। क्या काकी कहाँ जाइ छी? मोदी जी के देखे। मोदी जी के देखे ले। हाँ। कथी मोदी जी की दिले थे? मोदी जी तो कुछ देवो कलन नहीं दिलन, हमरा सबके दलिदर बनैले हतन। की सब दिले था आके? दिलन एगो घर खाली। बहुत चीज दिए हुए हैं इन लोगों को। 10-10 हजार रुपया मिला। पीछे महिलाएं हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाए जी काकी? मोदी जी के सुने ले आए हैं मनपुरा से, पैदल चल रहे हैं, गोर में दर्द हो रहा है, धूप लग रहा है। मोदी जी के देखा जा रहा है। हाँ, मोदी जी के देखे जा रही है ना, तब चल रही है। मोदी जी के, हाँ, मोदी जी की सब दिले थे? देले तो सब कुछ हथी, सब कुछ हो की सब कहियो ना। हमारा कोई पानी देलखिन, की कहे छै राशन दै छिन, 10,000 रुपया देलखिन। 10,000 रुपये भेट गए? हाँ। अरे वाह 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 वाह। तो देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में, विवेक मैं देख रहा हूँ कि संख्या महिलाओं की बड़ी संख्या में है, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हैं। देखिए आप दोनों एक साथ हाथ पकड़ के जा रहे हैं। जी सर। साथे मोदी जी के देखे जाइए। हाँ, मोदी जी के। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, दिखाइए। हाथ पकड़ के एक जोड़ी। मोदी जी सरकार। मोदी जी से खुश छिए कि? एकदम खुशी थी। की सब दिले थे? अखनी तब में पड़ल है कुछो नहीं। हाँ, लेकिन की सब काज केले? अहाँ कथी ले खुश छी? मोदी जी की केले? मोदी जी पेंशन दै छथि वहाँ पर। हाँ, पेंशन भेटै है जी, वृद्धा पेंशन भेटै है। बच्चा सबके मुंह नहीं देखा पड़ै है जी ना, अपन खर्चा चल जाए। अपन खर्च। राशन 5 किलो। 5 किलो। 5 किलो मोदी सरकार 5 किलो। हाँ, 400 रुपया वृद्धा पेंशन। अब तो 1100 हो गए। अब 1100 भेलै। 1100 आप 2500 अब सरकार से लेबै। 2500 लेबै। हाँ, जाइ छी मोदी जी से मांगे ले। मांगे जा छियै। हाँ, ठीक है, जाओ। देखिए ये हाथ पकड़ के, और ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर इस तरह की। एक और तस्वीर हमको दिखी थी जब दोस्त, 2 बूढ़े दोस्त मिले थे। कहाँ जाइ छी काकी? कतऽ जाइ छी? हाँ, मोदी जी के सुने ले। हाँ, उनके तो मोदी जी की सब कले था? की सब बहुत चीज बहुत कुछ कले था। मोदी जी के वोट मिलेगा किसको? मोदी जी के वोट देबै। तो कर्पूरी बाबू के यहाँ, कर्पूरी बाबू की धरती से यही संदेश, इसमें हर वर्ग के लोग हैं और महिलाएं बड़ी संख्या में। सुनो ना काकी, कतऽ जाइ छी? मोदी जी के सुने ले। मोदी जी के सुने ले जा रहा। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी आई भाषण देथिन, ओई में की सब अहाँ चाहे छी कि ओ कहता?
की सब सुनना चाहे छी मोदी जी सब की सब अहाँ और की मांगे चाहे छी की मांगे चाहे छे जे हमरा सके खाए ला हम सब मरत छिए। हमरा सके व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था चाहिए। अच्छा हाँ बताइए। बोलिए सर। मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। जी मोदी जी को ही सुनने जा रहे हैं और मोदी जी पर ही भरोसा है। बस 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 मोदी जी के अलावा तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं है बस। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो सोच है वो यूथ को लगे बहुत ही अच्छा सोच है और अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो मोदी जी को ही लाना पड़ेगा, नहीं तो छोटे मोटे जो लीडर हैं वो खुद के लाभ के कारण ही बस इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन मोदी जी